हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे पेपर हमारे आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक ना। और साथ ही में हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग काफ़ी प्रिपेयर कर चुके होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है मैथ का 11 मार्च को है। हमने उसका जो टाइम टेबल है, डेट शीट थी, हमने वो भेज भी दिया है कम्युनिटी में, आप लोग देखे होंगे वहाँ से, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने हमको अटेम्प्ट करने होते हैं और कौन कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक ना। क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट how how much type questions are given in the examination in your paper. And there will be 5 sections in your paper. Firstly there are 5 sections A B C D E. यहाँ पे हम लोग का जो एग्ज़ाम पेपर होगा, वहाँ पे जो हमारा ये पेपर दिया गया होगा, इसमें हमको 5 सेक्शन दिए होंगे। कौन कौन से? A B C और D और E, ठीक ना। जिसमें कि सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चंस दिए होंगे। 20 क्वेश्चंस मीन्स यहाँ पे जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, इक्वल टू 20 मार्क्स के ये हो गए जो सेक्शन ए होगा, ठीक है ना। एंड जो सेक्शन बी है, दिस इज 5 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन एंड ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स मीन्स टोटल 5 to 10 मार्क्स यहाँ पे हमको मिलेंगे, ठीक ना। एंड जो सी सेक्शन है, वहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले होंगे। तो 6 3 जा 18 मार्क्स के यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। आई होप आर यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू से। जो कि डी सेक्शन है, वहाँ पे हमारा दिया गया है कि 4 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 5 मार्क्स के होंगे। तो 4 5 जो 20 मार्क्स के टोटल हो गए। एंड जो ई सेक्शन होगा, दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। 4 मार्क्स के होंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस हमको दिए गए होंगे, उसमें कि 3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, छोटे छोटे, ठीक ना। और जो पहला होगा वो 1 मार्क्स का होगा और बगल में दिया भी गया होता है, तो इससे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए थी। यहाँ पे जो दूसरा होगा 2 मार्क्स का होगा और जो तीसरा होगा हमारा 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इतना सब मिला के अगर हम सबको ऐड कर लें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक ना। देखो 20 20 40 10 50 और 10 60 10 70 और 1 80, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। आई होप आपने प्री बोर्ड भी दिया होगा, आपके स्कूलों में दिया गया होगा प्री बोर्ड का पेपर, आप लोग दे चुके होंगे। और यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। और साथ में ये हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और लिए हैं, जिसमें से एक हम सॉल्व करेंगे और दूसरा आपको करने के लिए होमवर्क में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कौन से क्वेश्चंस हम कैसे करें, तो एमसीक्यू बेस्ड वाले होते हैं तो उनको आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ना। और जो 2 मार्क्स वाले होंगे उनको सॉल्व करना होता है, 3 मार्क्स वाले बाकी सबको हमको इन सबको हमको क्या करना होता है, सॉल्व करके लिखना होता है, ठीक है। तो अब फर्स्टली हम देख लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं ये 3 मार्क्स के हैं, जो कि मॉडल पेपर से हमने लिया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंड सेकंड कह रहा है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम पूछ लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है,
तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो सिंपली आपको यही देखना है कि ये फार्मूला हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके नन, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के लिए हमको फार्मूले पता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये होता है। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ से देखना चाहें, इस क्वाड्रेटिक के जो पॉलिनोमियल दिया है इससे अगर हम देखना चाहें तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो कितना है, 5 है ना। तो -5 अपान कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, वो भी 5 है। तो ये इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो वो हमारा आ जाएगा -1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। अब अगर हमको अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा के लिए माइनस यहाँ पे होता है, क्या होता है देखो, c बाई ए मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ पे होता है कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड देन यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप डायरेक्ट यही लर्न किए होंगे आप लोग, -b बाई ए एंड c बाई ए। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक देखो कांस्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट यहाँ पे हमको दिया है इक्वेशन में 1 है, पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा टोटल जो आएगा कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब इन दोनों का हमको सम का होल स्क्वायर चाहिए ना। तो इन देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1/5। तो यहाँ पे 1/5 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2/5। तो 5 1 जा 5 - 2/5, तो ये हो जाएगा 3/5। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, जब हमसे पहला आस्क किया था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड वाला देखते हैं, अल्फा इनवर्स और प्लस बीटा इनवर्स क्या होगा। देखो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, तो इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, अल्फा इनवर्स को 1/अल्फा और बीटा इनवर्स को 1/बीटा, क्योंकि जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, बीटा को इधर मल्टीप्लाई, बीटा प्लस इसका इधर करेंगे तो अल्फा, और नीचे वालों का आपस में कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा आर सेम, वी नो दैट। तो अभी अल्फा प्लस बीटा वी आर आल्सो फाइंड दैट, तो -1/1/5। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम, ये देखो डिवाइड है 1/5, तो ये मल्टीप्लाई में होकर क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 5/1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -5। तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इज इक्वल टू -5। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क, एंड यू आल्सो सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन। 2/√x plus 3/√y is equal to 2 and 4/√x minus 9/√y is equal to -1। तो ये हमारे कौन से चैप्टर से है, थर्ड चैप्टर से है, विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एलिमिनेशन मेथड से सिंपली कर सकते हैं। थोड़ा सा हम हिंट आपको बता देते हैं। तो देखो
यहाँ पे देखो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक को सेम कर लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 9 प्लस में इधर माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट एक्स को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यू आल्सो आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और साथ में ही और सारी वीडियो, अगर और सारे आपको ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए ये मॉडल पेपर जिससे हमने क्वेश्चन करवा रहे हैं हम भेज रखे हैं, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन ना आए आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।